Hello friends, Assalamu alaikum. How are you all? Hope that you will be in the best of your health. I am Dr.Manzoor Ahmad Sheikh. I welcome all of you to my YouTube channel Learn and Grow. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ साइकोलॉजी, या हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ साइकोलॉजी, या हम कह सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ साइकोलॉजी। यानी साइकोलॉजी को हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, वो आज के टॉपिक में हमें कवर करना है। तो साइकोलॉजी को हम दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, अप्लाइड साइकोलॉजी एंड प्योर साइकोलॉजी। तो एज फॉर एज द प्योर साइकोलॉजी इज़ कंसर्न, जो भी साइकोलॉजी में हमें थ्योरीज देखने को मिलती हैं, या साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स जो हैं, या साइकोलॉजिकल टेक्निक्स जो हैं, या साइकोलॉजिकल मेथड्स जो हैं, या साइकोलॉजिकल लॉज जो हैं, वो हमें प्योर साइकोलॉजी में थ्योरेटिकल फॉर्म में मिलते हैं। उनका हमें प्योर साइकोलॉजी में एक फ्रेमवर्क मिलता है। तो एज फॉर एज द अप्लाइड साइकोलॉजी इज़ कंसर्न, प्योर साइकोलॉजी में जो चीज़ें हमें, जो कंटेंट साइकोलॉजी का हमें थ्योरेटिकल फॉर्म में मिलता है, उसको हम डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ करें, डे टू डे लाइफ में कैसे अप्लाई करें, वो हमें अप्लाइड साइकोलॉजी बताता है। यानी इन ब्रीफ हम ये कह सकते हैं, ये जो है प्योर साइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजिकल कंटेंट का थ्योरेटिकल फॉर्म है, और अप्लाइड साइकोलॉजी जो है वो उसका प्रैक्टिकल फॉर्म है। तो अब हम प्योर साइकोलॉजी में जो भी डिसिप्लिन्स आते हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले हम जनरल साइकोलॉजी को लेंगे। जनरल साइकोलॉजी इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फील्ड्स ऑफ साइकोलॉजी। इट इज़ कंसर्न्ड विद द बेसिक psychological theories, psychological principles, psychological techniques, psychological methods, psychological laws। तो यानी ये बेसिक्स के साथ डील करता है, ये फंडामेंटल्स ऑफ साइकोलॉजी के साथ डील करता है। इसके बाद जो दूसरा फील्ड है दैट इज़ एबनॉर्मल साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी इज़ ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी। एबनॉर्मल साइकोलॉजी इज़ कंसर्न्ड विद द बिहेवियर ऑफ एबनॉर्मल पीपल। यानी एबनॉर्मल बिहेवियर जो है उसके साथ एबनॉर्मल साइकोलॉजी का कंसर्न है। तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी में जितने भी मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, तो ये हमें बताता है कि मेंटल डिसऑर्डर्स जो है उसको डिस्क्राइब करता है, उसके सिम्टम्स के बारे में हमें बताता है, उसके कॉजेज़ के बारे में हमें बताता है, और उसका जो ट्रीटमेंट है उसके बारे में हमें बताता है। सोशल साइकोलॉजी। सोशल साइकोलॉजी इज़ कंसर्न्ड विथ द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर इन रिलेशन टू अदर्स। यानी सोशल साइकोलॉजी हमें ये बताता है कि जब हम सोसाइटी में होते हैं, ग्रुप में होते हैं, दूसरों लोगों के सामने होते हैं, कैसे वो हमारे बिहेवियर को, कैसे वो हमारे थॉट प्रोसेसेस को, कैसे वो हमारे इमोशंस को, फीलिंग्स को अफेक्ट करते हैं। सोशल साइकोलॉजी ऑल्सो डील्स विद इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, कि लोग कैसे इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स को बनाते हैं, उनको मेंटेन करते हैं, उनको लॉन्ग लास्टिंग बनाते हैं। सोशल साइकोलॉजी ऑल्सो इज कंसर्न विद द कंसेप्ट्स लाइक aggression, conformity, prejudice, likes and dislikes of the people, interest। इसके अलावा now let us take experimental psychology। So, experimental psychology is also one of the important fields of psychology। तो experimental psychology हमें बताता है कि जब हमें human behavior को स्टडी करना हो, या mental processes को स्टडी करना हो, हमें कैसे scientific methods का यूज़ करना चाहिए, हमें कैसे उनको कंट्रोल्ड अंदाज में यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारे जो रिजल्ट्स आएँ उनमें एक्यूरेसी हो, उनमें एग्जैक्टनेस हो, उनमें ऑब्जेक्टिविटी हो। तो now let us take physiological psychology। Physiological psychology is also one of an interesting subfields of psychology। Physiological psychology जो है ये हमें बताता है कि कैसे बायोलॉजी और फिजियोलॉजी हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है, कैसे हमारा इंटरनल एनवायरनमेंट और हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, स्पेशली ब्रेन, नर्वस सिस्टम
एंड ग्लैंडुलर सिस्टम हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है, चाहे चाहे वो बिहेवियर कॉग्निटिव बिहेवियर हो, अफेक्टिव बिहेवियर हो या मोटर बिहेवियर हो। Now let us take जियो साइकोलॉजी। जियो साइकोलॉजी हमें बताता है कि कैसे जियोग्राफिकल कंडीशंस लाइक क्लाइमेट, वेदर, सॉइल, लैंडस्केप हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है। Now let us take developmental psychology. Developmental psychology is also one of the important disciplines of psychology. तो developmental psychology में हम एक इंडिविजुअल की पूरी लाइफ स्पैन को स्टडी करते हैं। तो इसमें उसके जितने भी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं, चाहे वो प्रीनेटल स्टेज हो, चाइल्डहुड हो, या एडोलसेंस हो, या फिर एडल्टहुड हो या ओल्ड एज हो, जितने भी डेवलपमेंटल स्टेजेस हैं उन स्टेजेस को स्टडी किया जाता है। ये देखा जाता है कि इसमें ये देखा जाता है कि एक इंडिविजुअल इमोशनली, इंटेलेक्चुअली, सोशली और फिजिकली कैसे डेवलप होता है। तो अब हम अप्लाइड साइकोलॉजी में जो भी ब्रांचेस हैं उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहले हम क्लिनिकल साइकोलॉजी को लेना चाहेंगे। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम ये है कि फॉर एग्जांपल देयर आर एन एरे ऑफ डिसऑर्डर्स, देयर आर सो मेनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम है उन मेंटल डिसऑर्डर्स को एसेस करना, उनको डायग्नोज करना, उनके काजेज लोगों को बताना और उनको ट्रीट करना। तो अब हम एजुकेशनल साइकोलॉजी को लेते हैं। एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है ये भी एक इंटरेस्टिंग फील्ड है। एजुकेशनल साइकोलॉजी में साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, साइकोलॉजिकल थ्योरीज, साइकोलॉजिकल लॉज, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स, साइकोलॉजिकल मेथड्स, इनका यूज़ किया जाता है एजुकेशनल सिचुएशंस में so as to make teaching and learning process effective. It enables the teacher to realize and channelize the potential of his students in a right fashion, in a right direction. अगर students को learning problems होते हैं तो teacher is in a position to solve those problems. इसके अलावा टीचर इज इन ए पोजिशन टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ द स्टूडेंट्स। तो फिर वो उनके मेरिट के हिसाब से उनको एड्रेस करता है। इट enables the teacher to ensure the all-round development of the students. Now let us take industrial psychology. It is also known as ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी। हमें ये पता है कि हर कोई चीज़ जो है इंडस्ट्री से बन के ही आता है, चाहे वो सोई हो या कोई एरोप्लेन हो। तो ये भी हमें पता है कि इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी एक हायरार्की होती है, वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करते हैं। तो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का कंसर्न ये है कि एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर के साथ जो रिलेशनशिप है उसको बेहतर बनाया जाए। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का कंसर्न है रिलेशनशिप जो विद इन एम्प्लॉयज़ है उसको फ्रेंडली बनाया जाए। इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी का कंसर्न ये है कि एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन, उनकी परफॉर्मेंस, उनकी प्रोडक्टिविटी, उनका जॉब सेटिस्फेक्शन जो है उसको बढ़ाया जाए। Now let us talk about military psychology. Military psychology is also one of the applied fields of psychology. तो यहाँ पे जो है psychological theories, psychological laws, psychological principles, psychological methods and techniques, psychological concepts, उनका यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल वॉर टाइम में या वॉर लाइक सिचुएशन जब हो तो उस वक्त जो है मिलिट्री पर्सनल्स या सिटीजन्स का मॉरल, उनका कॉन्फिडेंस, उनका स्पिरिट कैसे अपलिफ्ट किया जाए, उसको कैसे बूस्ट किया जाए, तो इस चीज़ के साथ मिलिट्री साइकोलॉजी का कंसर्न है। मिलिट्री साइकोलॉजी का यूज़ रिक्रूटमेंट के टाइम पे भी होता है ताकि अच्छे से अच्छे लोगों को सिलेक्ट किया जाए। उनकी कैपेसिटी, फाइटिंग कैपेसिटीज़ को कैसे इंक्रीज किया जाए, कैसे एनहेंस किया जाए, ये भी मिलिट्री साइंसेस का कंसर्न है। तो यानी वॉर ऑफ इंटेलिजेंस सर्विसेज, वॉर ऑफ प्रोपेगेंडा को कैसे फाइट किया जाए, ये भी मिलिट्री साइंसेस का कंसर्न है।
तो लास्ट में हम काउंसलिंग साइकोलॉजी को लेते हैं। काउंसलिंग साइकोलॉजी जो है ये भी एक इंटरेस्टिंग, इम्पोर्टेंट एंड अप्लाइड फील्ड है साइकोलॉजी का। तो काउंसलिंग साइकोलॉजी का कंसर्न है कि लोग जो डे टू डे लाइफ में माइल्ड पर्सनल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स फेस करते हैं उनको एड्रेस करना। फॉर एग्जांपल स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, कैरियर रिलेटेड इश्यूज हैं, रिलेशनशिप कन्फ्लिक्ट्स हैं। तो इन सब चीज़ों को काउंसलिंग साइकोलॉजी एड्रेस करता है। तो होप दैट आपने आज का जो लेक्चर है अच्छे से इसको अंडरस्टैंड किया होगा। तो अगर आपको आज का जो वीडियो है इंफॉर्मेटिव लगा, इंसाइटफुल लगा, तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड। खुदा हाफिज।